नमस्कार दोस्तों। ब्रिज कोर्स गणित कक्षा 9 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में भिन्न पर आधारित कार्यपत्रक 6 कैसे करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कार्यपत्रक 6 के अंतर्गत आपको दिया गया है रंग भरने का कार्य। ठीक है ना, रंग भरें। अब यहाँ पर जो आकृति दी गई है, आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर अर्धवृत्त दिया गया है और इसे बराबर बराबर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है 1/2 बराबर 5/10। ये जो अर्धवृत्ताकार है ना, जो अर्धवृत्त है, इसको 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो 10 भागों में बांटा गया है और इसमें से 5 भाग में आपको रंग भरना है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 और 5 भाग, ये 5 भागों को आपको क्या करना है, इसे रंग भर देना है आपको, है ना। इस प्रकार रंग भर दीजिएगा, है ना। ये ऐसा रंग आप भर सकते हैं। मोम कलर भर दीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है, इसको भी रंग भरना है 1/2, यानी एक जो अंश है ना, इस भाग को आपको कलर करना है। ठीक है, कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 1/2 है वह 5/10 के बराबर है, यानी 1/2 और 5/2 10, ये एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है। कौन सी भिन्न है? समतुल्य भिन्न है, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। देखिए, ये जो आपका अर्धवृत्त है ना, इसमें देख रहे हैं कि आधा जब हमने इसको रंग भरा है, इस प्रकार दिख रहा है, और यहाँ पर हमने 10 में से 5 भागों को रंग भरा है, तो भी ऐसा दिख रहा है, यानी दिखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 और 5/10 ये समतुल्य भिन्न है। ठीक है, चलिए अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति में देख रहे हैं कि यह आकृति बराबर बराबर 3 भागों में बटी हुई है। यह लिखा है 1/3। इसका मतलब हुआ कि एक भाग में हमें रंग भरना है। ठीक है, अब रंग आराम से भर सकते हैं, है ना। मैं आपको इसे बताता हूँ। ये जो भाग है, इसमें आप क्या करेंगे, रंग भर देंगे, है ना। कोई सा रंग जो आपको उपलब्ध है, इस प्रकार से इसमें रंग भर सकते हैं। ठीक है, ये रंग भर दिया हमने। अब अगली जो आकृति है, उसमें क्या है, 2/6, यानी 6 भाग में से आपको 2 भागों में रंग भरना है। तो देखिए, ये 2 भाग हमने चुने हैं, ये 2 भाग ले लिए हैं और इन दोनों भागों में हमने रंग भर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही आकृति एक जैसी दिख रही है। दिख रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 और 2/6 ये समतुल्य भिन्न है, दोनों भिन्न बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से इसको कलर कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे। अब यहाँ मैं पूरा करूंगा तो उसमें क्या है, बेकार टाइम वेस्ट होगा, है ना। ये अब आसानी से इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो आकृति है उसको देख लेते हैं। यहां पर ये आकृति है, इसके बराबर बराबर 5 भाग किए हैं और इसमें से एक भाग को छायांकित करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है 1/5। तो देखिए, हमने इस एक भाग को यहाँ पर छायांकित कर दिया है, मतलब इसमें कलर भर दिया है। आपको कलर भरना है ना, इस प्रकार से। इसमें आराम से जो कलर आपके पास उपलब्ध है, उस कलर से इसको इसे फिलअप कर देना है। ठीक है ना, ये बहुत आसान है। ये आपने इसको फिलअप कर दिया है ना। अब अगली जो भिन्न हमारी है वह है 2/10, है ना। यानी इस आकृति को बराबर बराबर 10 भागों में बांटा गया है। इन 10 भागों में से हम 2 भाग में कलर कर देते हैं। देखिए, ये हमने 2 भाग लिए हैं, एक भाग ये, ठीक है, और दूसरा भाग ये वाला। अब इन दोनों भागों को हमने क्या किया, कलर कर दिया है। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देख रहे हैं कि दोनों ही आकृति दिखने में एक जैसी है ना। इसे इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 और 2/10 दोनों भिन्न बराबर है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। इस प्रकार से आप कलर फिलअप कर देंगे। ठीक है,
अगली आकृति है 1/4। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 भाग में से 1 भाग में हमें कलर करना है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या करना है, इसको कलर करना है 1 भाग में, है ना। और ये कलर कोई सा भी है आप इस प्रकार से कर देंगे, है ना, ये कलर कर दिया। ठीक है, अगली जो भिन्न है वह है 2/8। आप देख रहे हैं इसको 8 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 भाग में से 2 भागों को हमें कलर करना है। एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही आकृतियां एक जैसी आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। ठीक है, कि बराबर बराबर भागों में कलर भरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 और 2/8 ये जो है समतुल्य भिन्न है, दोनों भिन्न बराबर हैं। ठीक है ना, ये दोनों भिन्न किसी हैं, बराबर है। आगे चलते हैं, देखिए 2/3, है ना। अब यहाँ 2/3 लिखा हुआ है, यानी इस आकृति में आपको 2 भाग इस प्रकार से भरने हैं, है ना। आप कलर कर दीजिएगा, मैं इसको सिर्फ इस प्रकार से कर देता हूं, आप समझ जाएंगे कि इन दोनों भागों में आपको कलर करना है। मैं इसको छायांकित कर रहा हूं, आप इसको कलर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कलर करने में समय लगता है और मैं चाहता हूं कि आपका समय वेस्ट ना हो, सिर्फ जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि करना क्या है। हो गया ना। अब 4/6, इसमें 6 भाग में से हमें 4 भाग को छायांकित करना है। 2 3 और ये 4 भाग हो गए, है ना। इन 4 भागों में आपको क्या करना है, कलर भरना है। तो आप देखेंगे कि दोनों ही आकृतियां एक जैसे दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 और 4/6 दोनों ही समतुल्य भिन्न हैं। कौन से भिन्न हैं, समतुल्य भिन्न है, क्योंकि दोनों का मान जो है वह बराबर है। 3/5 यानी 5 में से 3 भागों में आपको कलर करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है 3 भागों में कलर कर देंगे। ठीक है ना, 3 भागों में आप कलर कर देंगे। जो कलर आपके पास उपलब्ध है उस कलर का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, मैं इसे सिर्फ छायांकित कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये हो गया। अब 6/10 है, यानी यहाँ पर ये आकृति है, इसे बराबर बराबर 10 भागों में बांटा गया है। इसमें से 6 भाग यानी 3 भाग ऊपर, है ना, और ये 3 भाग नीचे। इसको हम छायांकित कर देते हैं, है ना। तो देखते हैं कि 3/5 और 6/10 दोनों का मान बराबर आ रहा है, यानी दोनों भिन्न समतुल्य भिन्न है। ठीक है ना, यह जो कार्यपत्रक है यह समतुल्य भिन्न की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। 3/4 यानी इसमें 3 भाग आपको कलर करना है। ये 3 भाग आपने कलर कर दिए 4 भागों में से, है ना। इस प्रकार से आप उसको पूरा कलर कर देंगे। मैं सिर्फ उसको छायांकित कर रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, हो गया ना, समझिए। अब यहाँ पर 6/8 है, यानी 8 भागों में से आपको 6 भाग, मतलब ये 3 भाग ऊपर और ये 3 भाग नीचे, इसमें आपको कलर करना है। जब कलर कर देंगे तो आपको लगेगा कि दोनों आकृतियां एक जैसी दिखाई दे रही है, यानी 3/4 और 6/8 बराबर है, यानी ऐसे भिन्नों को हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। इस आकृति में 1/2 यानी 2 भाग में से 1 भाग को आपको क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपने इसको छायांकित कर दिया है, राइट। अब यहाँ पर 3/6 यानी 6 भाग में से हमने 3 भाग को छायांकित किया, 1 2 और 3, देखिए। और जब इन 3 भागों को हम छायांकित करते हैं तो आपको लगेगा कि दोनों ही आकृतियां दिखने में एक जैसी है, यानी 1/2 और 3/6 दोनों का मान बराबर है। तो दोनों भिन्न एक दूसरे की समतुल्य भिन्न कहलाती है। अगली आकृति है और इसकी भिन्न दी हुई है 4/5, यानी यहां पर आपको 4 भाग जो है क्या करने हैं, छायांकित करने हैं, कलर भरने हैं। 1 2 3 और ये 4 भाग कर देते हैं, है ना। इस प्रकार देखिए
एक भाग हो गया, ये दो भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 8/10 है, यानी ये 10 भागों में से 8 भाग आपको छायांकित करने हैं। कितने भाग छायांकित करने हैं? 8 भाग छायांकित करने हैं। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने इसको कलर भर दिया है सब में, और ये कलर भरने के बाद में 2 भाग हमने बचा लिए हैं, है ना? आप देख रहे हैं कि दोनों आकृतियां एक जैसी दिखाई दे रही है, यानी 4/5 और 8/10 दोनों ही समतुल्य भिन्न हैं। 1/2 यानी 2 भाग में से एक भाग को हमने कलर कर दिया है, इसको इस प्रकार से। 2/4 यानी 4 भाग में से इन दोनों भागों को हमने कलर कर दिया है। 4/8 यानी 8 भाग में से इन 4 भागों को हमने कलर कर दिया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों ही भिन्न दिखने में एक जैसी है ना? आकृति देख करके आप पहचान सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2, 2/4 और 4/8 तीनों ही भिन्न बराबर हैं, और ऐसे भिन्नों को हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समतुल्य भिन्न की जो अवधारणा है वो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।